दो बिरयानी पे एक बिरयानी फ्री रखी है, दो लस्सी पे एक लस्सी फ्री रखी है। बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है, खाकर मज़ा ही आ गया। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार थी, मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट थे। वाह, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाज़ाबाद उर्दू बाज़ार से। जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको मेन फूड स्ट्रीट देखने को मिलती है और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फूड स्ट्रीट है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, खाना खाते हैं, इंजॉय करते हैं। तो आज जुम्मा गुज्जर ने भी अपनी एक धात बिठा ली है और यहाँ पर जो है वो इस पूरी ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया है। यहाँ पर एक चीज़ अच्छी हमें ये देखने को मिली है कि जो बिरयानी का जो जायका है वो बड़ा बेमिसाल है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बासमती चावल का जो है वो इसका असल इस्तेमाल होता है। और बासमती चावल ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते, हल्के वाले चावल इस्तेमाल करके जो है वो बिरयानी बनाते हैं, जिसका जायका बेमिसाल नहीं होता। यहाँ की क्वालिटी ये है कि जो बासमती चावल है उसका इस्तेमाल करके उसके जायकों को बढ़ा के शहरियों को, जो आने वाले लोग हैं, जो खाने के शौकीन अफराद हैं, उनको एक बेमिसाल जायका जो है वो फराहम करें। इस वक्त यहाँ पर एक अच्छी चीज़ और मुझे देखने को ये मिली है कि कम से कम पूरे जून के महीने में, यानी कि ये जो 15-20 दिन का जो टेन्योर है, इसमें इन्होंने दो बिरयानी पे एक बिरयानी फ्री रखी है, दो लस्सी पे एक लस्सी फ्री रखी है। जबकि दूध की अगर बात करूँ, जो 170 रुपये किलो जो है वो हर जगह मिल रहा है, इन्होंने 160 रुपये किलो रखा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि जी कोई मिलावट कर रहे हो, इन्होंने ये जो रखा है इसका असल मकसद ये है कि आवाम को महंगाई के दौर में रिलीफ फराम करें। तो कि रिलीफ में जो 3 अफराद हैं वो 2 बिरयानी खाने वाले हैं तो एक बिरयानी उनको फ्री मिल जाएगी, लस्सी भी एक फ्री मिल जाएगी। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिली है ताकि महंगाई के इस दौर में कम से कम रिलीफ लोगों को मिल सके। और दूसरा ये कि बिरयानी की जो क्वालिटी है वो बड़ी अच्छी है। और तड़का निहारी जो आपने देखी थी, जो कि लियाकताबाद में काफ़ी लोगों ने एड्रेस पे भी बड़ा शिकवा किया था कि आपने एड्रेस सही समझाया नहीं। अगर आपको तड़का निहारी खानी है तो आप जो है वो दूसरी ब्रांच में जाएंगे और वहाँ पे भी बिरयानी है, मगर यहाँ पर बिरयानी खोलने का, जो रेस्टोरेंट खोलने का जो मकसद था वो ये था कि लोगों को जो है वो लियाकताबाद की तरफ आना ना पड़े, बल्कि नाज़माबाद की जितनी आबादी है वो यहाँ पर आकर जो है वो बिरयानी खा सके और इस बिरयानी को जो है वो जायके से जो है वो महसूस हो सके। तो आइए अब थोड़ा सा मज़ीद लोगों से भी बात करते कि उनको बिरयानी कैसी लगी। कुछ फैमिली यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इनको बिरयानी कैसी लगी। यहाँ पर आए हुए हैं, कैसी लगी आपको बिरयानी आपने खाई है? अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार थी, मसाले भी बिल्कुल परफेक्ट थे, ऊंच नीच बिल्कुल नहीं थी, नमक वगैरह हर चीज़ अपने मुनासिबत से बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार, बहुत शानदार, बहुत मज़ा आया। ये बोटी भी फंसी हुई है चिकन की, लग रहा है कि इन्होंने जो है वो उंगली के साथ साथ जो है वो बहुत कुछ चिकन की बोटी फंसी हुई है। और जी चाह रहा था कि और खा लें, लेकिन बस पेट गवारा नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आप तो वैसे बिरयानी बनाती भी हैं, वैसे कराची शहर में आपको पता है बिरयानी की तो बड़ी अच्छी अच्छी बिरयानी है, मगर जो इसकी अगर बिरयानी की बात करें, जो बासमती चावल की ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बासमती चावल का इस्तेमाल है, तो इससे जायका कैसा महसूस करती हैं आप? इससे जायका बिल्कुल डिफरेंट आता है। ज़्यादातर बासमती चावल जो हैं बहुत कम जगहों पे इस्तेमाल किए जाते हैं, मगर यहाँ खा के वाकई में लगा कि हाँ बासमती चावल और अच्छी क्वालिटी का चावल है। एक और है, इनसे भी पूछते हैं। अपने बच्चे के हमरा यहाँ पर आई हैं, कैसे लगी आपको बिरयानी? बिरयानी बहुत ज़बरदस्त है, खाकर मज़ा ही आ गया। ठीक है, और हाँ ये बात थी यहाँ की बिरयानी की कि ये बासमती चावल की थी। नॉर्मली हम सैला चावल खाते हैं और इनके चावलों में टेस्ट भी था, मिठास भी थी, बिरयानी आउटस्टैंडिंग थी। सेले चावल और बासमती चावल में क्या फ़र्क होता है?
सेला चावल नॉर्मली जो हमें मिल रहे होते हैं, मतलब फ़र्क ये है कि बासमती चावल बहुत बारीक होता है सेला चावल के मुकाबले में और जल्द हज़म हो जाता है बानिस्बत सेला चावल के। ये क्वालिटी है इसकी। ठीक है जी, आइए अब थोड़ा सा हमने लोगों से बात तो कर ली है, अब थोड़ा सा हम खाते हैं, मतलब सॉरी खाना तो अभी खैर भूख तो मुझे लगी है, लेकिन खाने से पहले जो है वो मैं सुल्तान साहब से पहले बात कर लूँ जो इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, और उनसे एड्रेस पूछते हैं, और एड्रेस पूछने के बाद फिर हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं खाने का। तो चलिए हमारे साथ। जी, इस वक्त जुम्मा गुज्जर रेस्टोरेंट के मालिक सुल्तान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सुल्तान भाई, सबसे पहले तो आप लियाकताबाद वाला मुझे बता दें, क्योंकि पिछली बार जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें सबसे ज़्यादा लोग कमेंट कर रहे थे जी लियाकताबाद का एड्रेस आपने सही नहीं समझाया। जो तड़का निहारी थी माशाल्लाह से बेमिसाल थी, उसका जो देसी घी में जो तड़का लगा के जो दे रहे थे, मैं समझता हूँ बड़े ज़बरदस्त थी, और कराची में बड़े मशहूर ये निहारी थी। अब आपने एक और रेस्टोरेंट खोला है, इस रेस्टोरेंट का क्या मकसद है? ये मैंने बोला यहाँ फूड स्ट्रीट थी, बांस बिरयानी का थोड़ा लोगों का रुझान था, तो एक अल्लाह ने शॉप दी है, तो यहाँ बासमती चावल में लोगों को अपनी बिरयानी चेक करानी है कि भाई बासमती चावल में बहुत कम 100 में 5% लोग हैं जो इसको चलाते हैं, और बनाने वाले भी कम हैं और बेचने वाले भी कम हैं। अपना 100% बासमती चावल है। वहाँ जैसे आपने कहा देसी घी का तड़का कि भाई बहुत फेमस हुआ, भाई देसी घी, लोगों ने मुझसे पूछा इतना आप कहाँ से अरेंज करते हैं, तो ये मेरा डेयरी का हवाला है। जैसे आप अगर अपना कैमरामैन दिखाएं तो ये अपनी शॉप है, ये देखें, ये डेयरी के हवाले से। अब बासमती चावल मेरा पकवान की भी मेरी फील्ड है। अपना कोई छोटा बड़ा इवेंट, कोई तकरीबात हो तो ये मैं नंबर इस पर आपको दे दूंगा, उस नंबर पे कांटेक्ट करें और बासमती चावल में 100% आपको दिया जाएगा। आज यहाँ आपको चावल भी भाई के साथ अभी थोड़ा सा हम चलते हैं। ये माशाल्लाह से इन्होंने रेस्टोरेंट खोला है, और इसकी जो स्पेशलिटी है वो यही है कि बिरयानी की है। थोड़ा सा मैं कैमरामैन को कहूँगा थोड़ा सा और तेज़ी के साथ आगे चले, ताकि जो है वो हम चावल के बारे में जो है वो आपको बता सकें। और इस वक्त यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक काउंटर लगा हुआ है जहाँ पे बिरयानी वगैरह दी जाती है, एक पुलाव भी है। ज़रूरी नहीं है बिरयानी, पुलाव के बारे में बताइएगा सुल्तान भाई, क्या वरना अक्सर हम देखते हैं कि पुलाव जो है वो अच्छा नहीं होता और बिरयानी अच्छी होती है। कैमरामैन अगर मेरा दिखा सके तो ये देखें बासमती मैजिक स्टीम, ये इस्तेमाल किया जाता है। बहुत कम लोग जो है ना इसको थोड़ा सा चावल और पर जायका म्यार बासमती चावल में ही होता है। तो ये मैं जब से मेरा पकवान 5 साल हो गए मेरे पकवान के हवाले से, तो मैजिक स्टीम ही हम इस्तेमाल करते हैं। बासमती 100% कम होता है, पर ये हमारे यहाँ पास आए और 2 पे 1 पैकेज रखा गया है। 2 बिरयानी के साथ जून पैकेज आवाम के लिए एक पैकेज लेके आए, अपना म्यार भी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए, और जितना कम से कम रिलीफ दे सकते हैं वो रिलीफ आपको 2 बिरयानी के साथ। भाई ये वो वाला पैकेज तो नहीं है वो जो शहबाज शरीफ साहब अक्सर अनाउंस करते हैं? मेरा ये जून पैकेज है, पूरे महीने का पैकेज है। जून पैकेज जून तक आए, 2 बिरयानी के साथ 1 बिरयानी, 2 पुलाव के साथ 1 पुलाव, 2 लस्सी के साथ 1 लस्सी, और 170 वाला दूध 160 में आपको दिया जा रहा है, जो कि पूरे शहर में 170 है। तो मेरा डेयरी का हवाला है, मेरा अपना है कि भाई रिलीफ कहाँ से, तो रिलीफ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे डेयरी का भी अपना काम है। तो ये म्यार अच्छी चीज़ लोगों को कम रेट में कि भाई अपनी पब्लिसिटी के लिए, और अपने मतलब ये कि अपनी एक चीज़ अच्छी लोगों तक पहुंचाने के लिए कि म्यार भी अच्छा, रेट भी कम। तो ये रिलीफ पैकेज जून पैकेज आप लोगों के लिए। अच्छा सुल्तान भाई, इसका मुझे थोड़ा सा आप एड्रेस वगैरह बता दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि लियाकताबाद का एड्रेस भी हम भूल जाएं और नाज़माबाद का। आपको एक बार दोबारा रिपीट, लोगों को अपना देसी घी की नहारी की तड़के वाली नहारी जो है अपनी अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी है, तो वो अपना था कि एड्रेस उसमें नहीं डाल सके थे। ये अपना जैसे डाखाने से 3 अट्टी की तरफ जाते हैं ना, गुरु मंदिर की तरफ, लोगों को बहुत सौ को 3 अट्टी का नहीं पता। हम 10 नंबर से आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं गुरु मंदिर की तरफ। डाखाने से आगे ब्रिज आता है, ब्रिज लोहे का, वहीं अब तो खैर मैंने बोर्ड भी लगा दिया है बड़ा, मेन रोड पे ही, डाखाने से 3 अट्टी की तरफ आप जा रहे हैं तो इसी जाने वाले हाथ पे गेट जाली वाले बैठे हैं, बस ब्रिज के साथ ही गली है। मतलब आम की सहूलियत के लिए आपने पूरा बोर्ड ही लगा दिया वहाँ पे? वहाँ बोर्ड माशाल्लाह लगा दिया, लोग आप तंग हो रहे थे तो वो मेन रोड पे ही बोर्ड लगा, बस बोर्ड वाली गली में ही आप अंदर आएँ तो देसी घी के तड़के की नहारी एक बार ज़रूर आजमाइए। बासमती चावल के बारे में मुझे बताएं, इसका एड्रेस कहाँ पर है? ये बासमती, ये नाज़माबाद 1 नंबर है, अल हसन चौक कहलाता है, मशहूर चौक है। ये उर्दू बाज़ार वाला सीधा रोड आ रहा है, ये सामने आगा जूस वाला है, तो उसके ही सामने गुज्जर जुम्मा गुज्जर पकवान, ये अपना जो है बिरयानी के हवाले से यहाँ सिर्फ बिरयानी मिलेगी। जून पैकेज आपके चैनल के ज़रिए से ही मैं आगे पहुँचा रहा हूँ कि भाई जून रिलीफ पैकेज 1-2 दिन का, 4 दिन का तो सब रिलीफ देते हैं, पर मेरी तरफ से जून पैकेज है। एक बार आएँ ज़रूर आजमाएँ, मैं अपना म्यार आप लोगों तक
पहुँचाना चाह रहा हूँ। ठीक है जी, बासमती चावल की बड़ी तारीफें हो गई। अब थोड़ा सा खाकर देखते हैं कि ये चावल आखिर है कैसे और किस तरह के हैं और किस तरह का जायका है। और कराची में वैसे बेशुमार कॉम्पिटिटर बैठे हुए हैं, मगर जुम्मा गुजर की अगर बात करें तो निहारी में सबसे अव्वल नंबर पे हैं, जबकि अगर बिरयानी की बात करें तो खाकर आपको अंदाज़ा खाकर आपको चेक करके बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ। जी इस वक्त जो है वो बिरयानी पुलाव, वैसे तो 6 प्लेटें, ये मेरी अकेली की नहीं, आप समझ रहे होंगे सारी मैंने खानी है। कुछ दोस्त भी हमारे हैं, उन्होंने भी खानी है। तो सबसे पहले मैं बिरयानी खा के टेस्ट करता हूँ। सेले चावल की बिरयानी तो हमने बड़ी खाई है, लेकिन बासमती चावल की बड़ी बात अलग होती है। तो खा के टेस्ट करते हैं। वाह, ज़बरदस्त, उम्दा, बेहतरीन, मज़ा आ गया। सेले चावल की अगर मैं बात करूँ, यकीन जाने सेला चावल जो होता है वो वैसे नॉर्मल होता है, घर पे भी हम खाते हैं सेले चावल की, मगर जब बासमती चावल की बात है तो बासमती चावल की बिरयानी का जायका बड़ा बेमिसाल होता है। पहले ही लुकमे में आपको पता चल जाता है कि जी आप कोई बिरयानी खा रहे हैं, और वो भी कराची की खा रहे हैं, और वो भी जुम्मा गुजर की खा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं पुलाव की बात करता हूँ। अक्सर औकात हमने देखा है अगर बिरयानी अच्छी होती है तो पुलाव अच्छा नहीं होता। अब थोड़ा सा टेस्ट करेंगे कि पुलाव कैसा है। वाह, पुलाव में भी जायका बेमिसाल है, मसाला भी ज़बरदस्त है, चटपटी है। पुलाव चटपटा है, बिरयानी जो है वो बेमिसाल है। जायका कोई मतलब मसाला कोई ऊपर नीचे नहीं है, नॉर्मल मसाला है। पुलाव बड़ा चटपटा है। मतलब मैं आपको कहूँ जी बिरयानी ज़्यादा अच्छी है और पुलाव ज़्यादा अच्छा नहीं है, मगर मुझे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे पुलाव की, अगर मैं पुलाव का इसका मसाला मुझे बड़ा अच्छा लगा है। और मसाले के साथ मैंने जो है वो लस्सी भी पीनी है, और लस्सी भी पीऊँगा, मैं लस्सी चेक करूँगा, क्योंकि लस्सी की बात इसकी अलग इसलिए है कि ये खुद गुज्जर हैं, इनके पास दूध की फैक्ट्रियाँ हैं, और ये चाहें तो दूध को कम भी कर सकते हैं, यानी कि कम रिलीफ में भी दे सकते हैं। और मलाई भी इनकी ज़बरदस्त है, कसम से मैं कहता हूँ मज़ा आ जाएगा आपको। बिरयानी भी खाएं, लस्सी भी पिएं, बिरयानी के साथ लस्सी, पुलाव के साथ लस्सी, और इतना मज़ा आएगा। और जून पैकेज है जी, ये जो रिलीफ पैकेज है ये सिर्फ ये जून तक है, और ये ऐसा नहीं है कि जी शहबाज शरीफ की तरह जी कोई आपको जो वो रिलीफ पैकेज दें उसको पता ही नहीं हो, ये आपको लाजमी देंगे, क्योंकि इनकी एक क्वालिटी है, जो बोलते हैं वो करते हैं। तो अब मैंने जो है वो खाना है, मैं थोड़ा सा कैमरामैन को कहूँगा कि आप भी खाना खा लें, ताकि फिर जो हम खाना वाना खाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो आप भी मुझे बताइएगा जुम्मा गुजर पर जब आप आएंगे तो उसके बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों की राय। ऐसा नहीं है कि जी मैंने बोल के अच्छा बोल के मैं चला गया। आप मुझे बताइएगा जब आप यहाँ पर आएंगे तो कॉमेंट करके बताइएगा कि यहाँ की बिरयानी और यहाँ का पुलाव, यहाँ की लस्सी आपको अच्छी लगी या नहीं लगी। तो चलते फिरते से दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।